आए हमारे पास तो शुगर के सिलसिले में बात हो रही है, तो मैं अवाने बाला में ये बात अपनी पहुंचाना चाहता हूं कि देखें, अगर हम मैन्युफैक्चरिंग नहीं हमने खरीदी है। आपने लास्ट टाइम चीनी कितने रुपए किलो खरीदी है? पहले हमने जो बुरान से अस्सलाम वालेकुम बाबा वालेकुम सलाम व बाबा जी, की हाल है? अल्लाह पाक का करम शुक्र है। बाबा जी, की नाम है ਤੁਹਾਡਾ? शेख जुल्फकार अली। शेख जुल्फकार। अच्छा बाबा जी, वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने चीनी का नोटिस लिया है। जी। जो डिस्ट्रिक्ट किराना एसोसिएशन की मीटिंग थी उसमें यही फैसला हुआ कि अब हम चीनी नहीं लेंगे, कोई खरीदो फरोख्त नहीं होगी, इवन के किलो आधा किलो कोई चीनी का नाम नहीं होगा। इससे अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अमार बिन आज़म, आपका होस्ट प्रोग्राम शुआए उम्मीद से, और आप इस वक्त देख रहे हैं यूट्यूब चैनल न्यूज़ वोकल। नाज़रीन, वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान एक नहायत ईमानदार आदमी हैं बिलाशुबा, लेकिन जब भी वो किसी चीज़ का नोटिस लेते हैं तो देखने में ये आता है वो चीज़ आवाम के लिए मुश्किलात पैदा कर देती है, जिसकी हालिया मिसाल चीनी का बहरान है। चीनी के ऊपर वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने नोटिस लिया और उसका बहरान शुरू हो गया। इसी वजह से हम आज इस न्यूज़ की कवरेज के लिए मौजूद हैं रहीम यार ख़ान के जदीद बाज़ार में किराना एसोसिएशन के साथ। हम इनसे वजह मालूम करने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं कि क्या वजह है कि इन्होंने चीनी की सेल रोक दी है, क्योंकि चीनी एक ऐसी चीज़ है जो हर आवाम की ज़रूरत है, बिलाशुबा हर घर की ज़रूरत है। और जो मज़े की बात है कि रहीम यार ख़ान शहर, जिसमें कमोबेश 5 शुगर मिल्स हैं, और अगर इस शहर के अंदर भी चीनी की तरसील रोक दी जाए तो बहुत ही अफसोस की बात है। इसी सिलसिले में हम बात करते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं एक दुकानदार, हम इनका पॉइंट ऑफ व्यू लेते हैं कि इन्होंने चीनी की सेल क्यों रोकी, क्योंकि मुतज़ाद ख़बरें आ रही हैं, क्योंकि गवर्नमेंट कह रही है कि आप चीनी 70 रुपये पे बेचें, जबकि दुकानदारों का ये कहना है कि हम 78 रुपये में चीनी ले के 70 रुपये में कैसे बेच सकते हैं। जी नाज़रीन, तो मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं एक दुकानदार, हम इनके पास आए हैं और हम इनसे पूछेंगे कि इन्होंने चीनी की जो सेल है वो क्यों रोक दी है। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम क्या नाम है रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम जी किफ़ायतुल्लाह है, मेरी शॉप का नाम है अनायतुल्लाह एंड सन जदीद बाज़ार। तो भाई आए हमारे पास तो शुगर के सिलसिले में बात हो रही है, तो मैं अवाने बाला में ये बात अपनी पहुंचाना चाहता हूं कि देखें, अगर हम मैन्युफैक्चरिंग नहीं करते, हम ट्रेडिंग करते हैं, कोई भी चीज़ हमें जिस भाव में दी जाएगी हम उसका एक्सपेंस डाल के उसको प्लस करके और अपना मुनासिब नफ़ा डाल के उसको सेल आउट कर देते हैं। हमारा सिर्फ इतना काम है। अगर इंतज़ामिया से, दूसरे लोगों से, वजारतों से डंडे के ज़ोर पे बिज़नेस करवाया जाएगा तो वो नहीं चल सकता। तो मेरी आप अवाने बाला में ये इल्तिजा है कि डीसी साहब रहीम यार खान हेड है डिस्ट्रिक्ट के और पूरी डिस्ट्रिक्ट को हेड करते हैं। इनके अंडर 5 से 6 शुगर मिलें आती हैं, तो इनको ये चाहिए था आम आदमी के लिए आसानी पैदा करते। उसका ये था कि हमें कम रेट पे चीनी लेके देते, हम उसका एक्सपेंस डाल के, किराया उसका डाल के हम उसको आम आदमी को, आम शहरी को चीनी दे देते। उससे वज़ीर आज़म इमरान खान की गुडविल बनती। लेकिन अब मुझे नहीं पता कि ब्यूरोक्रेसी क्या करना चाहती है। अगर आप हम पे पाबंदी लगा दें कि जी आप 79 में ख़रीदें और 70 में बेचें, तो ये हाउ कुड बी पॉसिबल। ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है कि 70 रुपये लेके और आप उसको जो है 80 रुपये में 80 रुपये लेके 70 रुपये में बेच सकें, तो ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए मेरी अवाने बाला से जो लोग भी मेरी बात सुने, इस बात की तईद करें और इस बात को तहे दिल से इसको शुरू करें और आम आदमी के लिए आसानी पैदा करें। अब पूरे बाज़ार में, पूरे ज़िला रहीम यार खान में चीनी अवेलेबल नहीं है। उसके साथ साथ लोग काली भेड़ें अब इसका फ़ायदा उठाने के लिए 2 नंबरी शुरू कर देते हैं, इधर से उधर से पकड़ के मुंह मांगे दाम ले रहे हैं। ये भी किराना एसोसिएशन की इंसल्ट है। इसलिए जो सही ताजर है, दयानतदार ताजर है, वो सदीकीन में आता है। इसलिए हमारा काम अल्लाह और अल्लाह की रज़ा के लिए होता है और हमने अल्लाह को सामने रख के ये काम करते हैं। हमें बिल्कुल नफ़े से कोई गर्ज नहीं है, लेकिन आम आदमी के लिए आसानी पैदा करना चाहते हैं और हमारी आसानी सिला रहमी में जाती है, फ़ी सबिलिल्लाह में जाती है। तो इसलिए मैं एक दफ़ा फिर अवाने बाला से इल्तिजा करता हूँ, इस मामले को सीरियसली देख के आम आदमी के लिए आसानी पैदा कर दें। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। जी, तो आपने इनका पॉइंट ऑफ व्यू सुना है। ये कहना चाह रहे हैं कि हुकूमत जो है वो डंडे के ज़ोर पर हमसे कारोबार ना करवाए,
78 रुपये किलो चीनी लेके इनका मौक़िफ़ है कि हम 70 रुपये चीनी कैसे बेच सकते हैं, जो कि एक किस्म का दुरुस्त भी मौक़िफ़ है। जी, हमारे साथ इस वक्त एक और भाई मौजूद हैं, हम इनसे हाल वाल करते हैं कि इनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। जी सर, सबसे पहले तो ये बताएं कि खान साहब ने चीनी का नोटिस लिया था, चीनी का बहरान पैदा हो गया, अब रहीम यार खान शहर के अंदर फिर चीनी की तरसील रोक दी गई है जी। क्योंकि दुकानदारों का मौक़िफ़ है कि 78 रुपये चीनी लेके हम 70 रुपये कैसे बेच सकते हैं। तो इसके ऊपर आपका क्या ख्याल है? भाई अव्वल तो जब ये वज़ीर-ए-आज़म नोटिस लेता है वो चीज़ बिल्कुल या तो ख़त्म हो जाती है या बहुत ज़्यादा महंगी हो जाती है। खुद दे लेके दे और आगे वो इनको दे अपना 70 रुपये, फिर ये होता है गुजारा। नहीं तो बच्चों के लिए चीनी दूध में डालने के लिए है ही कोई नहीं, बिल्कुल ही नहीं है। अब बच्चों को क्या स्क्रीन पिलाएं, अब हम क्या करें? तो आप ये कह रहे हैं कि रहीम यार खान में चीनी अभी भी ब्लैक में बिक रही है? बिक रही है। कितने रुपए किलो बिक रही है? 120, 100, 120 से कम कोई नहीं दे रहा। आपने खरीदी है? हमने खरीदी है। आपने लास्ट टाइम चीनी कितने रुपए किलो खरीदी है? पहले हमने जो बुरान से पहले हमने ली थी 78 रुपये। ठीक है। अब हम ले रहे हैं 100, कोई 100 दे रहा, कोई 110 दे रहा। पहले तो कहते कि चीनी है ही नहीं है, बिल्कुल नहीं है। कोई वाकफ कर रहा है जो इंतहाई करीबी हो उनको 120 या 100 में वो देते ही नहीं है कम। बहुत शुक्रिया जी। तो इनका कहना ये है कि अव्वल तो चीनी दस्तयाब ही नहीं है, लेकिन अगर किसी को मिल भी रही है, किसी वाकफकार को, तो वो ब्लैक के अंदर 90 रुपये से 110 रुपये किलो तक चीनी मिल। अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। अल्लाह पाक दा करम शुक्र बाबा जी, की नाम है ਤੁਹਾਡਾ? शेख जुल्फकार अली। शेख जुल्फकार। अच्छा बाबा जी, वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने चीनी का नोटिस लिया है जी हाँ। चीनी का बहरान पैदा हो गया। हुण रहीम यार खान दे विच चीनी नहीं मिल रही, जे मिल भी रही है तो ब्लैक च मिल रही है। जी हाँ। तो तुसीं ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? दुकानदार उस रेट ते पुराने रेट ते किवें चीनी दे देण जबकि उन्होंने वारा नहीं खांदी। ठीक है, ये तो मिल मालकान नूं चाहिदा भी ਜਿਹੜਾ ਇਹ चीनी ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰਨ। ਇਹ ਦੁਕਾनदारां ਨੂੰ गिरफ्तार करना है तो सरासर नाइंसाफ़ी है। ये तो बैठ के बहरान हल करना चाहिए। आर्मी चीफ इमरान खान ईमानदार क़यादत है, लेकिन ਉਹਦੇ ਤੇ असर अंदाज कोई नहीं कर रहा, ਉਹਦਾ हुक्म कोई नहीं मान रहा। लिहाजा मेहरबानी करन, मुल्क के हाल ते रहम करे। मुल्क साढ़े वड्डियां ने कुर्बानियां दे के बनाया। ਇਹਦਾ ਇਹ मतलब नहीं भी गरीब आदमी बेचारा बेरोज़गार और भुखा होवे। वज़ीर आज़म ਨੂੰ वोट इस वास्ते दिते गए थे भी गरीबां वास्ते हमदर्द बने। ਇਹਨਾਂ ਮਿਲ ਮਾਲਕਾਨ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਨੋਟਿਸ ਲਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਆਇਆ ਇਹਨੂੰ ਚੀਨੀ ਕਿਸ ਰੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਪਲਾਈ ਕਰ ਦੇ ਰਹੇਗੇ। ਇਹ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦਾ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪੱਲਿਓਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੇ ਪਾ ਕੇ ਚੀਨੀ ਵੇਚਣੀ। कि बाबा जी, लेकिन वज़ीर आज़म पाकिस्तान कहते हैं कि जी हमने माफिया को लगाम डाल दिया है। नहीं, अजय नहीं डालिया। तो आप कैसे समझते हैं कि लगाम कैसे डाला जाएगा? वो जिस चीज़ का नोटिस लेते हैं उस चीज़ की शॉर्टेज हो जाती है, उस चीज़ का बहरान पैदा हो जाता है। अब देखिए करेले की बात है, 20 रुपए किलो करेले रुल रहे थे, अब 80 रुपए पे आ गए। टमाटर 10 रुपए किलो चल रहे थे, अब 100 रुपए पे आ गए। खाली चीनी एक नहीं, आटे का बहरान है, हर चीज़ का बहरान है। ये चीज़ का नोटिस लेना चाहिए, इंतज़ामिया को भी नोटिस लेना चाहिए। खुदा का खौफ करे ये इंतज़ामिया, ये निकले बाहर और इनको सब्ज़ी वालों को, फ्रूट मंडी वालों को काबू करें, आटे वालों को काबू करें। खाली एक चीनी का बहरान नहीं है। ठीक हो गया, बहुत बहुत शुक्रिया बाबा जी। जी, तो इनका कहना ये है कि इमरान खान बिलाशुबा एक ईमानदार क़यादत है, लेकिन मसला ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो माफिया है वो इतना स्ट्रॉन्ग है कि इमरान खान की जो हिदायत हैं वो उनके ऊपर असरअंदाज नहीं हो रही। जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ जो चेयरमैन है किराना एसोसिएशन डिस्ट्रिक्ट रहीम यार खान, उनकी शॉप पर, और यहाँ पर भी आप क्लियर कट देख सकते हैं कि लिखा हुआ है चीनी दस्तयाब नहीं है। अब हम चलते हैं अंदर उनकी कैबिनेट में और उनसे पूछते हैं कि बेसिकली ये बहरान पैदा क्यों हुआ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक है? अल्लाह का शुक्र है। सर, ये जो हालिया 2 दिन से चीनी का बहरान शुरू हुआ हुआ है रहीम यार खान में, लेकिन देखने में ये भी आ रहा है कि चीनी जो है वो बहुत सारी दुकानों पर लिखा हुआ चीनी दस्तयाब नहीं है, लेकिन उसके बावजूद जो है वो चीनी ब्लैक में मिल रही है 90 रुपये से 120 रुपये किलो तक। ये जो चीनी का मामला है ये काफ़ी देर से चल रहा था। हमारी जो इंतज़ामिया के साथ मीटिंग हुई है लास्ट टाइम, जो उसमें उन्होंने बताया कि हमें ऊपर से ऑर्डर आए हैं चीनी को 70 रुपये किलो बेचने के लिए। ठीक है। तो आप लोग जो हैं चीनी को 70 रुपये किलो बेचें। तो हमने उन्हें रिक्वेस्ट की कि सर हमारे पास 178 रुपये किलो की चीनी है, तो वो उसको हम 70 रुपये किलो में कैसे बेच सकते हैं? तो उन्होंने कहा जी हमें नहीं पता, आपको बेचनी होगी। हमने कहा जी ये तो किसी जगह पर ऐसा होता नहीं है कि 78 रुपये किलो में चीनी ख़रीदी जाए और 70 रुपये में बेची जाए, तो ये तो अच्छी बात नहीं है, मुनासिब बात नहीं है। उन्होंने कहा जी हमें ऑर्डर हैं ऊपर से और आप लोग जो हैं, जो आपके पास माल पड़ा हुआ है आप उसी में से इसको बेचेंगे 70 रुपये किलो। हमने उन्हें कहा जी आप हमें 70 रुपये किलो वाली चीनी ले दें
तो हम लोग इसको बेच देते हैं 70 रुपये किलो वाली। तो अगर आप हमें कहेंगे कि ये 78 रुपये किलो वाली चीनी 70 में बेचें तो ये मुश्किल है हमारे लिए, मुमकिन नहीं है। तो लेकिन फिर भी हम लोग कोशिश करते हैं इसको मैनेज करने के लिए। तो आप हमें हेल्प आउट करेंगे, वो चीनी हमें मंगवा कर देंगे। शुगर मिल वाले चीनी देते हैं हमें, हम उनसे लेते हैं। शुगर मिल वाले चीनी हमें दे दें, हम इसको 70 में बेच देते हैं। उन्होंने कहा जी शुगर मिल वाले नहीं है, चीनी आपको देंगे, आपके पास जो चीनी पड़ी हुई है आप चीनी वो ही जो है हमें वो मार्केट में अवेलेबल करेंगे। अच्छा, जो चीनी आप लोगों के पास अवेलेबल थी वो आप लोगों ने कितने रुपए किलो के हिसाब से खरीदी? वो हमने 78 रुपये किलो के हिसाब से ख़रीदी थी। ये बात है ये लास्ट थर्सडे की। ये उसने, अब तो चीनी का रेट जो है 84 रुपये किलो है। 84 रुपये किलो जी। तो वो मतलब हमने उन्हें मतलब हमने कहा कि ठीक है जी, अगर आप इसको फोर्स कर रहे हैं तो हम इसकी कुछ सूरत बना लेते हैं कि हम उसको 70 रुपये किलो में आपके कहने पर बेच देते हैं, लेकिन एक लिमिटेड टाइम होगा, उसके अंदर ही हम थोड़ा बहुत जो भी है मतलब अपने मार्केट को रिलैक्स करने के लिए हम चंद लोग मिलके इसको कर लेते हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है जी आप करें फिर इसको। फिर हम लोगों ने एक अपनी मीटिंग में बात की, तो 5 लोग जो हमने सेलेक्ट किए, जिसमें मेरा नाम भी था और 4 लोग थे। तो हमने 70 रुपये किलो 3 दिन चीनी वो बेची अपने, वो 78 रुपये किलो वाली चीनी जो है 70 रुपये में बेची। तो वो जब स्टॉक हमारे पास ख़त्म हो गया चीनी का, फिर तुम्हारी मजबूरी थी, हम लोगों ने फिर ख़त्म कर दिया स्टॉल जो हमने ख़त्म कर दिए। और उसके बाद फिर डीसी साहब ने कहा कि आप चीनी जो है जब शॉर्टेज होगी तो हमने पूछा क्या करेंगे हम लोग। तो उन्होंने कहा जी ठीक है जी आप मत मंगाएं, कोई चीनी नहीं अवेलेबल आप कर सकते, आपको नहीं मिलती तो फिर आप छोड़ दें उसको, ना मंगवाएं। तो हमने कहा ठीक है जी आप जैसे बेहतर समझ दें, लेकिन शॉर्टेज हो जाएगी चीनी की, फिर बाज़ार में जो है वो चीनी नहीं मिलेगी। उन्होंने कहा ठीक है जी आप कोई बात नहीं, वो बात की बात है। तो इस तरह मतलब ये सारी चीज़ें जो हैं, अब 78 रुपये किलो कहाँ 70 रुपये किलो, ये कोई भी बंदा मतलब ये ऐसा बात है, ये सिक्का शाही वाली बात है कि वो जो कहते थे ये ऑर्डर इज़ ऑर्डर, तो वो उसको इम्प्लीमेंट कर दें। अब कोई भी बंदा जी शोर आदमी जो है, पढ़ा लिखा आदमी जो है, वो कभी आपको ये कह सकता है कि 78 रुपये किलो में आप खरीदो और 70 में बेचो, लेकिन यहाँ पर ये इस गवर्नमेंट ने ये करवा दिया है और हम लोग इस बात के गवाह हैं। और ये पूरा शहर गवाह इस बात का कि हमने 70 रुपये किलो चीनी के स्टॉल लगाए और हमने उसको बेचा। अब तो ये इसका अभी देखने में ये भी आ रहा है कि जो दुकानदार 70 रुपये में चीनी नहीं फ़रोख्त कर रहे उनको डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की तरफ से जुर्माने भी किए गए हैं। जी बिल्कुल, ये उनसे हमारी कमिटमेंट हुई थी कि आप जो है ना ये मतलब जुर्माने वाला काम जो है वो नहीं होना चाहिए। हमने स्टॉल लगा दिया 70 रुपये किलो, तो हम पूरा जो है बेच रहे हैं। जो आए लोग हमें जो उन्होंने किया हमने वो कर दिया उनके कहने पे। हमारी लिस्ट के ऊपर अभी भी ये पीछे आपकी लिस्ट लगी हुई है, इसके ऊपर स्टिल अभी 78 रुपये किलो का रेट गवर्नमेंट की तरफ से मुझे मंजूर करके दी है, वो मौजूद है। लेकिन उन्होंने इसके बावजूद जो है मार्केट में आए वो लोग, उनके मजिस्ट्रेट्स वगैरह, उन्होंने लोगों को जुर्माने किए। और छोटा दुकानदार जिसकी दुकान पे लाख रुपए का माल नहीं है उसको 20-20 हज़ार रुपये तक इन्होंने जुर्माना किया है। और वो लोग इस काबिल ही नहीं थे कि वो दे सकते। फिर उन्होंने कहा कि अगर आप जुर्माने नहीं देंगे आपको जेल भेज दिया जाएगा। मैं वहाँ पर ख़ुद गया वहाँ एसी साहब के ऑफिस में, लेकिन वहाँ कोई उनका मतलब एसी साहब मौजूद नहीं थे, ना एडीसी साहब मौजूद थे, ना डीसी साहब मौजूद थे उस दिन। तो वो बेचारे उन लोगों को वो जुर्माने देकर अपनी जान छुड़ाना पड़ी। तो इसका इन शॉर्ट जो है वो अभी आप इस बहरान को हल होते हुए कब तक देख रहे हैं ज़िला रहीम यार खान की सतह पर? ये देखें हमारी जो एसोसिएशन के हवाले से जो बात है, अभी तक इंतजामिया की तरफ से हमें कुछ नहीं कहा गया सही है कि हम आपको इसको अपना चीनी जो है लेकर देते हैं या नहीं देते। लेकिन एक मतलब बात ऐसी है कि जब तक हमें इंतजामिया की तरफ से नहीं कहा जाता कि जी आप अपनी चीनी मंगवाएं और उसको जो आपका रेट जिसमें पड़ता है उसमें आप बेचें, उतनी देर तक तो हमारे लिए मुश्किल है। ऐसा ना हो कि दोबारा फिर वो मार्केट में आएँ, हमें हमारे लोगों को पकड़ दकड़ शुरू कर दें, जुर्माने करें और जेल भेजने की कोशिश करें और FIR काटें। तो ये सारी चीज़ें जो है एक दुकानदार वो तो बर्दाश्त नहीं कर सकता, ना वो इस काबिल है कि इस झगड़े में पड़े। तो इसलिए हम लोग जो है अभी तक इंतज़ार में हैं कि कब हमें 70 रुपये किलो वाली चीनी मिले और हम उसको बेचें। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। जी। तो इनका कहना ये था कि हम जो हम पहले भी बहुत सारे लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू ले चुके हैं कि जो 78 रुपये किलो चीनी इन लोगों ने ख़रीदी है वो 70 रुपये बेची भी है, लेकिन उसके बावजूद ये कब तक जो है वो नुकसान बर्दाश्त करें, जबकि डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की तरफ से इनको अभी तक प्रेशराइज़ किया जा रहा है, जिसकी वजह से जिसको मद्देनज़र रखते हुए इन्होंने, ताकि इनका नुकसान कम से कम हो, इन्होंने जो है वो चीनी ख़रीदना बंद कर दी है। जी नाज़रीन, तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं किराना एसोसिएशन के डिस्ट्रिक्ट वाइस प्रेसिडेंट मोहम्मद वलीद किफ़ाया साहब।
तो अब हम इनसे बात करते हैं कि आया ये जो हालिया बहरान चीनी का पैदा हुआ है मार्केट में, ये क्यों है, इसकी असल वजह क्या है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। सर थोड़ी सी रोशनी डालिएगा, क्योंकि 2-3 दिन पहले आप लोगों की मीटिंग हुई थी किराना एसोसिएशन की, तो उसके अंदर मीटिंग के अंदर आप लोगों ने मुत्तफ़िका तौर पे ये फ़ैसला किया था कि हम लोग चीनी नहीं ख़रीदेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से आप लोगों को प्रेशराइज़ किया जा रहा था कि आप 78 रुपये की जो चीनी है वो आप 70 रुपये की बेचें। तो लेकिन अभी भी सुनने में आ रहा है कि मार्केट के अंदर जो है वो चीनी ब्लैक में मिल रही है। थोड़ा सा ज़रा इसके ऊपर अपना पॉइंट ऑफ व्यू दीजिए। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आप ये देखें कि गवर्नमेंट जो है वो अपनी पॉलिसी मेकिंग बना ही नहीं रही कि उन्होंने चीनी दुकानदार को, एक ब्रोकर को मिल से लेके देनी कैसे है। हमारी जो रेट लिस्ट है इंतज़ामिया ने उस पर रेट लिखा हुआ है 70 रुपये किलो, जबकि 70 रुपये किलो एक दुकानदार को चीनी पड़ती ही नहीं है। आज का अगर मैं आपको रेट बताऊं चीनी का, तो वो 78 रुपये 77 रुपये पड़ता है पहुँच। अब उस दुकानदार ने थैला खोल के जब परचून बेचनी है तो 78 रुपये तो ऑब्वियसली उसको पड़ रही है। अब उसमें वो 1 रुपया अपना 2 रुपये तो रखेगा ही। जितने दुकानदार हजरात हमारे आते हैं वो अपने बच्चों की सुबह से लेकर शाम तक रोज़ी करने आते हैं। अब इंतज़ामिया का ये मौक़िफ़ है कि जी हाउ नो जैसे भी करके आप बस 70 रुपये चीनी बेचें, हमें इससे कोई गर्ज नहीं आप कितने की ले रहे हैं कितने की नहीं ले रहे हैं। अब हमारी दुकानदारों से उस दिन जो मीटिंग हुई थी किराना एसोसिएशन की, उसमें यही कहा गया था कि हम इंतज़ामिया के इस मौक़िफ़ पे नहीं आ सकते कि हम 78 रुपये की चीनी लेके 70 रुपये में फ़रोख्त कर लें, 8 रुपये किलो का हम नुकसान डाल लें। तो यही हमारा डिस्कशन हुई है कि आज के बाद हमारी डिस्ट्रिक्ट रहीम यार खान, जिसमें सादकाबाद, खानपुर, रहीम यार खान, लियाकतपुर, उन्होंने सबकी मीटिंग हुई और जो डिस्ट्रिक्ट किराना एसोसिएशन की मीटिंग थी उसमें यही फैसला हुआ कि अब हम चीनी नहीं लेंगे, कोई ख़रीदो फ़रोख्त नहीं होगी, इवन के किलो आधा किलो कोई चीनी का नाम नहीं होगा। इससे ये होगा कि गवर्नमेंट को ये होगा कि यार जो दुकानदार है वो ठीक है कि अगर वो 78 रुपये की चीनी लेके 70 रुपये की कैसे देगा। दूसरी तरफ ये है कि अब मिल जो अपना शुगर मिल्स हैं वो ख़ुद मार्केट में आ गई हैं। जैसा कि आपने देखा है कि उन्होंने स्टॉल्स लगाए हुए हैं अपनी मिल के और वो 70 रुपये किलो चीनी दे रहे हैं। और वो उनकी शर्त क्या है कि आपने जैसे देखा कि कतारों में लोग बेरोज़गार खड़े हुए हैं, उनको नहीं पता कि कब उनका नंबर आना है कब उनका नंबर नहीं आना। मिल वाला 10-20 थैले लेके आया, जब तक उसकी चीनी बिकी नहीं उसने चले जाना है। उसने नहीं देखना कि यार कोई बुज़ुर्ग है, कोई बेवा है, कोई लोग कतारों में खड़े हुए, हम चलो कम से कम अगर देनी भी है आपने 70 रुपये तो कम से कम उतना आप रखें तो सही कि यार सबको मिल जाए। फिर शनाख्ती कार्ड की शर्त है कि जी आप शनाख्ती कार्ड दें, 1 किलो 2 किलो से ज़्यादा चीनी नहीं मिलेगी। इसमें बाद से ऐसे लोग हैं जो जिनको वाकई चीनी की ज़रूरत होती है वो बेचारे पीछे रह जाते हैं, और जिनको नहीं होता वो यानी कि अपना किसी और का शनाख्ती का, एक बंदा 2-3 शनाख्ती कार्ड लेके आया, इधर से उधर उसने अपना एक पूरा चीनी का ले लिया और वो चला जाता है। जी, तो आप ये देखें जी, जो वलीद कफ़ाया साहब हैं इन्होंने अभी बहुत खूबसूरत अंदाज़ में हमें जो है वो हर चीज़ से आगाह किया है कि शुगर मिल मालकान जो हैं उन्होंने जगह जगह पर स्टॉल्स लगा लिए हैं जो कि 70 रुपये फ़ी किलो चीनी दे रहे हैं। लेकिन नाज़रीन यहाँ पर जो एक बात सोचने की और समझने की है कि 1 किलो चीनी 2 किलो चीनी दी जाएगी, क्या इससे जो मार्केट की नीड है वो पूरी होगी? नहीं। इसके साथ साथ जो लंबी कतारें लगेंगी, जो लोग सुबह से शाम तक कड़ी धूप के अंदर ख्वार होंगे, वो एक जगह। उसके साथ साथ 70 रुपये किलो चीनी के लिए शनाख्ती कार्ड की जो फ़ोटो कॉपी है वो लाजिम है। 5 रुपये की एक कॉपी गरीब आदमी यानी उसको 75 रुपये की चीनी फिर फ़ी किलो पड़ेगी। तो अब सोचना हम अवाम ने है कि हमने कब तक जो हुक्मरान हैं हमारे, इनकी नाकिस पॉलिसियों के हाथों ब्लैकमेल होना है, या हमने अपने लिए कुछ ऐसा करना है कि जिससे आम आवाम तक रिलीफ ज़रूर पहुँचे।